हाँ जी सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हायर परचेज सिस्टम के अंदर रिपोजिशन किया था, पार्शियल रिपोजिशन किया था, फुल भी कर लिया था उससे पहले। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास में क्या होता है। दो मेथड होते हैं, एक तो होता है कैश प्राइस मेथड, ये हमने सीखा। इसमें हम क्या करते हैं जी, इसमें हम कैश प्राइस में से माइनस कर देते हैं डाउन पेमेंट, और फिर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं। है ना जी, यही करते हैं हम। अब इस केस के अंदर हमारे पास में हम जनरल एंट्री क्या फॉर्म करते हैं जी, बताना जरा इंटरेस्ट के लिए। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज या फिर प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर, डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ये हम इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं, और इसके बाद में हम इसको इंस्टॉलमेंट के साथ इंक्लूड करके पे कर देते हैं। तो हमारे पास एंट्री क्या बन जाती है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फिर हम अच्छे बच्चों की तरह इसको इंटरेस्ट को पी एंड एल अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर, में नहीं लिख रहा, ये करते हैं। ये हमने लास्ट क्लासेस में सीखा है। ठीक है जी सर, व्हाट अबाउट डेप्रिसिएशन? हाँ, डेप्रिसिएशन लगता है प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर पे। डेप्रिसिएशन रिमेन सेम इन बोथ द मेथड्स। ठीक है सर, तो फिर मेथड्स क्या है? दूसरा मेथड क्या है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड क्या कहता है? हमारे को क्या करना है, हमने फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिखा देना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि टोटल जितना भी इंटरेस्ट है ऑन हायर परचेसेस। हायर परचेज सिस्टम के अंदर किस किस इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट निकल रहा है, ये हमारे को आता है निकालना, वो हम निकाल लेंगे। फुल अमाउंट इंटरेस्ट टू बी शोन। अच्छा सर, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? भाई इंटरेस्ट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो हम बोलेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है जी, ये शो करने की एंट्री होगी किस अमाउंट से सर? फुल अमाउंट से। फुल अमाउंट से, इसका मतलब जैसे हम कैश प्राइस को टोटल अमाउंट लगा करके हम क्या करते थे, पहले हम क्या करते थे, देखो पिछले सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक बार याद करते हैं। पिछले सिस्टम के अंदर हम क्या करते थे, कैश प्राइस पे हायर वेंडर यानी कि मशीनरी ऑन हायर टू हायर वेंडर अकाउंट, और उसमें हम कैश प्राइस लिखते थे। और फिर इसके साथ हमें क्या करना होता था, इंटरेस्ट का अमाउंट हर बार ड्यू करते थे।
फिर इंस्टॉलमेंट के साथ पे कर देते थे, तो हमारे को ड्यू करना पड़ता था। आज देखो हमने पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ लिख दिया है। इसको बंद करना बेटा लास्ट। ठीक है जी। तो अब हमारा क्या काम बचता है? सर कोई काम नहीं बचता। अब हमारे को इसको जब पे हो जाएगा तो हम इसको इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे। ठीक है जी। तो अब जैसे जैसे ये अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू होता जाएगा हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो हम एंट्री लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन हायर टू इंटरेस्ट सस्पेंस। देखो इंस्टॉलमेंट लिख दिया मैंने वहां, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। यानी कि वो जो काम हमारे पास में था इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को हर बार ड्यू करने का, वो अब खत्म हो चुका है। जैसे जैसे पे होता जाएगा हम इसको राइट ऑफ करते जाएंगे। इसको नोट करो बच्चों। हाँ, हर बार ड्यू नहीं करनी। अब ये भी क्वेश्चन करते हैं, सब समझ में आएगा। आप पहले नोट कर लो एक बार मेरे कहने से। ये लो, ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? कैश प्राइस है 1 लाख, डाउन पेमेंट है 40,000 और बोला हुआ है 20-20 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट पे कर दो। अब इसको अगर कोई ऐसे समझेगा, 1 मिनट, कि 1 लाख रुपए का 40,000 रुपए तो डाउन पेमेंट चला गया और रिमेनिंग की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है 20,000 रुपए की। कोई अगर ऐसा समझता है इसको, तो ये हायर परचेज थोड़ी हुआ। इसके साथ में हमारे को इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन 60,000, मानते हो? इंटरेस्ट ऑन 40,000 और इंटरेस्ट ऑन 20,000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम। तो 6% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे कितना बन गया? 60,000 रुपए का 20,000 प्लस 3,600। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ सर, 60,000 के ऊपर 6% 3,600 ही आता है। और यहाँ पे 20,000 प्लस 40,000 रुपए के ऊपर 6% कितना हो गया? 2,400। और यहाँ पे 1,200 जो कि है 20,000 के ऊपर। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया? 23,600, 22,400 और 21,200। टोटल कितना हुआ? 67,200। इज इट ग्रेटर देन और प्लस डाउन पेमेंट? प्लस डाउन पेमेंट भी कर देते हैं कितनी? 40,000 रुपए। एक सेकेंड, तो ये कितना आ जाता है सर? 1,07,200 which is greater than our cash price, that is rupees 1 lakh. मानते हो? Then the difference between cash price and higher purchase price is interest, which is 7,200. बोलो जी, ये तो नॉर्मल बात है, हमने पहले भी सीखी हुई है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये हमारा इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस, क्योंकि हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस के डिफरेंस इंटरेस्ट ही होते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, है ना? तो हमारे को आज पता लग गया कि 7,200 हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है सर, अब हमारे को इंटरेस्ट पता लग गया,
हम सबसे पहली एंट्री क्या बनाते थे, बोलो, मुझे नहीं आती। प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। टू हायर वेंडर अकाउंट। हाँ जी, तो पहली एंट्री हमने बना दी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, सुनो जी, तो फर्स्ट एंट्री हमने बना दी। एक मिनट ठहरिए। हाँ जी, तो क्या मैं कह रहा था, मैं कह रहा था कि हमने प्लांट एंड मशीनरी के लिए पहली एंट्री ये बनाई थी, पिछले सिस्टम के अंदर भी। सेकेंड एंट्री बना देंगे। ऑडियो नहीं आ रही। हाँ जी, क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या आपको मेरी? आवाज तो आ रही है, यहाँ मुझे दिखाई। हाँ सर, अब आई, अब आई। ओके नहीं, अब ओके, आई। ठीक है। तो पहली एंट्री हमारे पास में, हमने ये क्वेश्चन लिखा था ना अभी, हमने ये बनाया था इस तरीके से, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होती थी नॉर्मल सिस्टम से, प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर टू हायर वेंडर्स अकाउंट, और फिर डाउन पेमेंट हम करते थे, क्या एंट्री होती थी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मान लो जी इस क्वेश्चन के अंदर 1 लाख रुपया था कैश प्राइस से, और 40,000 रुपए डाउन पेमेंट थे, तो हमने ये अमाउंट लिख दिए। ठीक है सर। अच्छा, ये एंट्री किसकी बुक्स में चल रही है, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर अकाउंट, नहीं हायर परचेजर, और ये है क्या, हायर वेंडर अकाउंट। तो ये जनरल एंट्रीज होंगी इसके अंदर। ठीक है सर। अब देखो रिमेनिंग के ऊपर हमारे को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पता लग गया 7200, लग गया कि नहीं लग गया आज ही? तो क्या एंट्री बना दूं इस सिस्टम में जो अभी हमने सीखा है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। सस्पेंस क्यों लिखा गया है, सस्पेंस इसलिए लिखा गया है कि ये फ्यूचर में कोई भी ऐसी चीज होने वाली होती है जो कि हम एस्टिमेशन बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, उसके लिए सस्पेंस वर्ड यूज किया जाता है कि हमें नहीं पता हम आगे जाकर के डिफॉल्ट करेंगे या नहीं, तो अगर हम डिफॉल्ट करेंगे तो इंटरेस्ट का भी डिफॉल्ट करेंगे, इसलिए अभी सस्पेंस है कि हम सच में पे करेंगे या नहीं। डिफॉल्ट होता है ना हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा ओके, अब हमारे को 7200 का हमने पूरा का पूरा अमाउंट तो कर दिया एक तरीके से ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ओपन फॉर amount of interest due on installments। ठीक सर। हमने एक टेम्परेरी अकाउंट खोला सर, हम इसको लेके नहीं चलने वाले, बस हमने सारे के सारे पैसे को यहां पे डाल दिए, क्या हमारे को वो जो ड्यू की एंट्री बार बार करनी पड़ती थी वो ना करनी पड़े। ओके, अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी, क्या एंट्री होगी बोलो? देखो इतनी देर में आवाज आता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। हायर वेंडर्स
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि हमने उसे पैसे दे दिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी हमने? 20,000, 23,000, 23,600 इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। तो अब मैं लिख सकता हूं यहां पे एक एंट्री, क्या मैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को अब क्रेडिट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं सर। तो हम क्या एंट्री बना देंगे, बोलो? इंटरेस्ट ऑन हायर डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। और पूरे 7200 से मत कर देना। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 7200 से जो अकाउंट ओपन किया था वो अब तक 3600 से क्लोज हो चुका। ठीक है सर, नोट करो, जल्दी नोट करो साथ के साथ। अब सर डेप्रीसिएशन लगेगा, क्या एंट्री बन जाएगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर। ठीक है सर, कितना डेप्रीसिएशन लगेगा? कितने की प्लांट एंड मशीनरी थी? 1 लाख की। 1 लाख का कितना परसेंट है डेप्रीसिएशन? 12%, 10%, तो आ जाएगा 10,000 रुपए। ठीक है सर। और अब लास्ट में डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट के पैसे को कहां ट्रांसफर कर देंगे? P&L में। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट, एक सेकेंड बेटा, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट और टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। एक सेकेंड ठहर जाओ, ये आ गया तुम्हारा 3600 और ये आ गया 10,000 और ये 13,600। हाँ जी सर, बोलो क्या कह रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस से आगे वो लगाना जरूरी है सर, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च को ही कर रहे हैं हम। तो P&L लिख सकते हैं। बीच में करते हैं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L करना पड़ता है, लेकिन हम बीच में राइट ऑफ नहीं करते ना भाई। अगर हम 6-6 महीने की इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो तो वो लास्ट में ही जाकर के राइट ऑफ करते हैं। P&L अकाउंट तो लास्ट में ही बनता है। तो मतलब स्टेटमेंट जब वो बीच में ही होता है। हाँ, एडजस्टमेंट वगैरह वो टेम्परेरी होता है ना, इसलिए स्टेटमेंट वर्ड, एप्रोप्रिएशन वर्ड वो कब होते हैं? जब बीच में काम होता है। एडजस्टमेंट वर्ड, P&L, सस्पेंस अकाउंट, ये सारी चीजें कब होती हैं? तुमने पार्टनरशिप में डेथ में या रिटायरमेंट में पढ़ी होंगी। जब वो रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है बीच में, मिडल ऑफ द ईयर, तो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी के चलते हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, इसलिए ये वर्ड्स लिखे जाते हैं। अच्छा, एक का तो मैंने, हाँ पार्टनरशिप की बात कर रहा था, ये 1 ईयर का तो मैंने बना दिया। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलो चलो बनाओ, फटाफट करो। अच्छा, नेक्स्ट ईयर क्या ये एंट्री होगी? नहीं। क्या दूसरी होगी? बार बार डाउन पेमेंट पे करते रहेंगे। क्या तीसरी होगी? हाँ हाँ कह रही है बच्ची, ये 7200 फिर से दे देगी अगले साल। ले भाई, दिल तो बड़ा है हमारा। 7200 वाली भी नहीं होगी, अमाउंट चेंज करके दोबारा से ड्यू कर देगी उसको, दोबारा एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देगी। क्यों? एक बार कर दिया ना। अब हमारे पास में क्या होगी? ये 4th एंट्री होगी, 5th एंट्री भी होगी, 6th भी होगी और 7th भी होगी। पहले 5th आएगा या 4th आएगा? क्या नहीं, पहले डाउन, पहले हम क्या नाम है ये पेमेंट करेंगे। देख, ये वाला अमाउंट हमने डाला था सस्पेंस अकाउंट में और ये हमने पे कर दिया। पे करने के बाद अब इसका अकाउंट को उतने से क्लोज करना पड़ेगा ना, तो ये पे करने के बाद ही तो किया हमने।
खोला, हाँ टेम्पररी बंद भी कर दिया, टेम्परेली सिर्फ 3600 के लिए बंद किया, अभी रिमेन ओपन है। ये तो हम कैसे कर देते हैं, कहाँ पे? उसका पर्टिकुलर हर साल निकाल देते हैं। हम ना उस सिस्टम के अंदर क्या करते थे, उस सिस्टम के अंदर हम लोग हर इंस्टॉलमेंट पे एक अमाउंट ड्यू करते थे, फिर उसको पे करते थे। अब यहाँ पे हमने एक साथ ही सारा का सारा पैसा सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है और फिर उसको पे कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं। सिस्टम यही है। बार-बार राइट ऑफ तो करना, हाँ राइट ऑफ तो करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। यही एंट्री बन जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड से करना है या फिर कैश प्राइस मेथड से करना है, वो आपको लिखा हुआ हो। हाँ बाय डिफॉल्ट तो आप पुराना वाला ले सकते हो, वो ज्यादा इजी था। वो पता इजी पता क्यों लग रहा है तुम्हें, क्योंकि उसके साथ तुम क्वेश्चन कर चुके हो काफी और कन्वीनियंट हो गया तुम्हारे को, वो इजी हो गया। ये भी आसान है, इसके भी 3-4 क्वेश्चन करोगे हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी 22,400, जिसमें से कि इंटरेस्ट इंक्लूड था 2,400 रुपए। तो हम क्या एंट्री बना दें यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 2,400 रुपए से, और फिर डेप्रीसिएशन लगाना है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर। अब स्ट्रेट लाइन मेथड से था तो एक ही रहेगा 10,000, और फिर जा करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दोनों अमाउंट्स को राइट ऑफ कर दूंगा। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन 10,000 का, 2,400 का इंटरेस्ट, 12,400। थर्ड ईयर में भी सेम एंट्री हो जाएंगी। ये हमारी सेकेंड ईयर की एंट्री थी और ये थर्ड ईयर की एंट्री। हाँ जी, थर्ड में क्या हो जाएगी, कितने की पेमेंट की थी, 21,200 की, और इंटरेस्ट कितना, 1,200। डेप्रीसिएशन सेम 10,000 और यहाँ पे 1,200, यहाँ पे 10,000, 11,000, और ये चीज हो गई हमारी थर्ड ईयर के बाद में। ठीक है ना, ये मैंने थर्ड ईयर की एंट्री की, बना लो फटाफट से। आपका तो पहले हो गया, ओके। आपने भी ऐसी सियान पट्टी की है क्या, प्रॉपर किया है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे के सिस्टम के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। भाई रिपोजिशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो पार्शियल दिया हुआ है या फिर फुल दिया हुआ है। सर नरेशन को बीइंग करके क्यों स्टार्ट करते हैं, बीइंग करके क्यों स्टार्ट करते हैं, क्या बीइंग लिखते हैं ना, नरेशन भी स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, स्टार्ट क्यों करते हैं, अंग्रेजी का विशिष्ट ज्ञान नहीं है मुझे। बिना बीइंग के। सुनो जी, सुनो, अरे यार ये क्या मतलब, मैं हायर परचेज पढ़ा रहा हूं और तुम मजे ले रहे हो कि बीइंग से क्यों स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये सिस्टम समझ में आ गया, ओके। मुझे नहीं पता भाई, मैं पूछ के आऊंगा अपने टीचर से तब तुम्हें बताऊंगा।
अच्छा, इफेक्ट और अफेक्ट में क्या देखो, वो तो मेरे को पता है। इफेक्ट और अफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है कि ये तो अकाउंट्स की रेलेवेंस में पूछ रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम, या फिर कुछ और कह रहा है? इफेक्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं, अफेक्ट जो होते हैं ना वो नेगेटिव ही होते हैं। अच्छा जी, सुनो 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 सुनो, ये सब मेरे साथ नहीं, मेरे को नहीं, मैं नहीं खेल रहा। अच्छा जी सुनो, अब ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। एक क्वेश्चन दे दूं तुम्हारे को, अकाउंट बना करके दिखा देना, ठीक है? चलो, हाँ, क्योंकि वरना ना दिमाग से उड़ जाता। हाँ, इसी का अकाउंट बना दूं, चलो ठीक है, ये भी सही है। हाँ जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हारे सामने, जय लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर परचेज हायर बेसिस फ्रॉम के एम लिमिटेड। यानी कि यहाँ पे हायर परचेजर कौन है? जय है, और के एम कौन है? वेंडर है। कैश प्राइस 1,20,000 रुपए, डाउन पेमेंट इतनी दी हुई है 32,433 की, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है 23,100 रुपए की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। आओ जी, अपना टेस्टर लगा करके चेक कर ले एक बारी। एक मिनट देखो, हमें कैश प्राइस दिया हुआ है 1,20,000। अब एक बार चेक कर लेते हैं हायर परचेज प्राइस कितना है हमारा। एक तो डाउन पेमेंट 32,433 की, और 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट है 23,100 इंटू 5, ये इंस्टॉलमेंट्स हैं। इन सबको मिलाकर के टोटल कितना आता है? 1,47,933। अब 1,20,000 और 1,47,933 के बीच में डिफरेंस कितना है? और क्या वो इंटरेस्ट, क्या वो डिफरेंस इंटरेस्ट है? जी हाँ, इंटरेस्ट तो हमारे को पता लग गया। अब नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये तो इक्वली आया है। क्या इक्वल आया? लास्ट में जाके नील हो गया। ओ माय गॉड, ये चीजों को अपना बनाने के बाद में बच्चा लोन को नील करा करके खुश नहीं है। कहते हैं लोन कैसे नील हो गया? मतलब मैं तो इसको डांट भी नहीं सकता, ये पढ़ने में ठीक है, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है बेटा। कुछ केसेस में वो दिखा था ना, कुछ अरे वहां पे ये होता था जो तू कह रहा है कि बैलेंसिंग फिगर को हम इंटरेस्ट मान लेते थे, लेकिन लास्ट में नील नहीं होगा ऐसा थोड़ी है। जब चीज हमारी हो गई लोन भी खत्म हो जाएगा। कैसी कैसी बच्चे बातें करते हैं ना, कहाँ से आते हैं ये ऐसे लोग, कैसे कैसे प्रतिभाशाली लोग हैं। अच्छा जी, कॉस्ट कितना था इसका? कैश प्राइस कितना था जी? कैश प्राइस था सर 1,20,000 था ना, उसमें से हमने माइनस कर दिया डीपी, और वो कितना था चेक करो? 32,433। तो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 87,567। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 87,567 का 10%, 8757, और अमाउंट कितना हो गया ये टोटल? 324। अब इसमें से माइनस कर दो सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ में इंटरेस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा? नहीं, ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है जी, कितना है यहाँ पे? 23,100। तो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना आ गया? 73,224। ओके जी, अब इसके अंदर हम फिर से ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। 73,224 का 10%,
7322 कितना हो गया? सर ये हो गया आपका 80,546 कितना हो गया? 8546 इंस्टॉलमेंट पे की 23,100 रुपए की, तो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना आ गया? 57,446 446 446 ठीक है जी। फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट 5745 कितना हो गया? 63191 माइनस कर दी हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट 23,100। बस क्वेश्चन को लेंथी बनाने की कोशिश की गई है, दैट्स इट, ताकि टाइम वेस्ट करवाया जा सके बच्चे का। आउटस्टैंडिंग अमाउंट 4091 एड इंटरेस्ट एट द रेट 10% 4009 कितना आ गया? 4410 माइनस फोर्थ इंस्टॉलमेंट 23,100 फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट 21,000 प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10% 2100 कितना आ गया? 23,100 माइनस फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 23,100 और ये नील नहीं आ रहा। तो जब मैं राउंड ऑफ करता हूँ और जब 0.5 से आगे जाता है तो मैं आगे वाला नंबर लेता हूँ, हाँ। कम होता तो नीचे, तो हाँ। अभी जब भी आया था कुछ नहीं है, वो इंटरेस्ट के अमाउंट में वो कर दियो लास्ट में, कोई दिक्कत। हाँ बस यहाँ पे नील नहीं, नील आना चाहिए हमेशा, नील बचना नहीं चाहिए, आउटस्टैंडिंग नहीं बचना चाहिए। अच्छा इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे को पता लग गया हमारा इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर कितना है, ठीक है जी। और हमने अब नॉर्मल अपनी जर्नल एंट्री शुरू कर देनी है। बोलो जी क्या होगी? हाँ अकाउंट बनाना है, चलो अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा जी अच्छा, अच्छा जी अच्छा, KM लिमिटेड नाम है, KM लिमिटेड नाम है, KM लिमिटेड कंपनी है, ये क्या बातें कर रहे हैं? हम क्या किसकी बुक्स में बनाएंगे? इन द बुक्स ऑफ जय लिमिटेड KM लिमिटेड अकाउंट, KM लिमिटेड का अकाउंट बन रहा है। हाँ जी, सबसे पहली एंट्री क्या? डेबिट क्रेडिट मारू अवध पकड़ करके नालायक। ये देखो ये अकाउंट्स को याद करके बैठा, मैं जनरल एंट्री पूछ रहा हूँ। हाँ बहुत मारूंगा पकड़ करके। 1/4/2016 थी ना। प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर, इसका कैश प्राइस था 1,20,000, डाउन पेमेंट की गई थी 1/4/2016 को ही। एंट्री क्या बन जाएगी? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ कैलेंडर ईयर चल रहा है, 1 ही तो लिखा है यार, वो भावनाओं को समझो तुम। सही कह रहा है बेटा, सही कह रहा है। मैं अमाउंट्स के ऊपर कंसंट्रेट करता हूँ, तुम डेट्स के ऊपर। नहीं ठीक है वैसे। अच्छा कितना हो गया?
32,433। अब 31/12/2016 को हमने इंटरेस्ट ड्यू किया। एंट्री क्या बनाई बोलो? इंटरेस्ट ऑन हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, क्योंकि इससे लाइबिलिटी अराइज हो गई है। बाय इंटरेस्ट ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और पहला इंटरेस्ट कितना था? 8757, ठीक है जी। और फिर डाउन पेमेंट के बाद में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुई होगी, डाउन पेमेंट के जैसी ही एंट्री हमने बना दी। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 23,100 रुपए। कब? 31/12/2016 को। फिर 31/12/2016 को टू बैलेंस सीडी आ गया हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर, और वो कितना आ गया? 73,224। और ये अकाउंट क्लोज फर्स्ट ईयर का। अब ये हमारी 1 जनवरी 2017 को 1 जनवरी 2017 को बाय बैलेंस बीडी 73,224, और फिर इंटरेस्ट 31/12/2017 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 722, और फिर हमने पेमेंट कर दी 31/12/2017 को ही टू बैंक अकाउंट 23,100, और फिर हमारा टू बैलेंस सीडी 57,446 31/12। और ऐसे ही आपको टाइम पास करना है। और 8 नंबर आपको मिल गए। जनवरी 2018 का लड्डू क्वेश्चन पास करवाने के उद्देश्य से बच्चे को दिया गया, और बच्चा इसको देख करके पहले डेस्क पे चढ़ा। इनविजिलेटर ने पूछा काहे नाच रहे हो? कहते क्वेश्चन मुझे आता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कर दो, फटाफट से पूरा अकाउंट क्लोज कर दो। देखो जी सुनो, वो सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग था। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो ये क्या है इतना भारी, बार बार गिरा देते हो। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, अगर तुम्हें 1 साल बाद मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा। सर 1 साल बाद सिर्फ 1 रुपया ही दोगे? मतलब मान लो मैं कहता हूं तुम्हें कि 1 साल बाद 1 रुपया दूंगा मैं तुम्हें, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। तो अमाउंट फॉर करंट इन्वेस्टमेंट कितना होगा? मतलब आप मुझे कितना रुपया दें कि वो 1 साल बाद वो 1 रुपया हो जाए 10% इंटरेस्ट लगने के बाद? 0.09। कुछ बच्चों ने निकाल लिया, कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा देखो, ये जो बच्चे बहुत बता दिए, इन्होंने सही आंसर बता दिए, पागल लोग, हमें नहीं समझ में आती इनकी बात। हम तो समझेंगे, हम तो पढ़ने आए हैं सर, फीस दिया आपको, अब समझाओ। देखो आप मेरी एक बात मानते हो कि ये जो 1 रुपया है ये अपने आप में 110% है, मानते हो क्या? सर इसके अंदर वो प्रिंसिपल अमाउंट जो हम आज को दे रहे हैं वो तो है ही, साथ में जो इंटरेस्ट इंक्लूड होगा वो भी है, तब जाकर के 1 रुपया बनेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? सारे एग्री होंगे तभी आगे चलो। हाँ सर मानते हैं। तो हमारे को तो पता नहीं है कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, तो हम कहते हैं इसके लिए हम कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 110। यदि 1 रुपया अपने आप में 110% है तो बताइए 100% कितना होगा, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा?
बताया नहीं आपने? 0.90 फिर ऐसे कंटिन्यू होता है 0.90 0.90 वट एवर 909090 चल रहा है, मैं 4 डिजिट पे रोक दूंगा है जी। यानी कि मोटा मोटा अगर आप मेरे को आज आप 90 पैसे दे दें तो मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा और आप में से 1 साल बाद 1 रुपया ले सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में। ये जो अमाउंट है ना, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कि आज कितना रुपया डालें कि फ्यूचर में जाकर के ही इतना बने है। पिछले साल भी था। हाँ हाँ, अरे मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता भाई, मैं तो अकाउंट पढ़ाता हूँ। मुझे नहीं पता मैथ्स में आप क्या पढ़ते हो, मैं तो आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका मतलब ये है। ठीक है, आप लोगों को पहले से मालूम है, अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं यही बात कहता हूं कि सर आफ्टर 2 ईयर तुम्हारा 1 रुपया बन जाए, मतलब यहां पे ₹1 आफ्टर 2 ईयर बन जाए, तो बताइए। 1 सेकेंड, बहुत जल्दी है, आप कहीं जाना है? जाओगी तो तभी ना जब मैं यहां से छोड़ूंगा, और जब तक टाइम नहीं होगा तब तक घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम। मैं वहां से घर जाऊंगी। अच्छा, वहां से घर नहीं जाएगी, सही है। अच्छा देखो देखो, सुनो सुनो, मजाक नहीं। अगर 2 साल बाद आपको मैं कहता हूं कि आपको 1 रुपया दे दूंगा, तो आप कितना रुपया इन्वेस्ट करो? तो भाई ये सेकेंड ईयर और ये फर्स्ट ईयर, दोनों का इंटरेस्ट आपके पास आएगा 10%। 10% 120 क्या? ये 120% 1 रुपया? अच्छा अच्छा, 120% है ये। सोच करके देखो, बच्चा कह रहा है 10 और 10 120 हो गया। जरा चेक करना 1 मिनट के लिए। फर्स्ट ईयर में अभी तो हमने सोचा ना 90 पैसे दो और बाद में 1 रुपया ले जाओ, फिर 1 रुपया भी इन्वेस्ट होगा जिसके अंदर 10 पैसे भी है, और फिर उसका 10% होगा। तो यहां सेकेंड ईयर के अंदर कुछ ज्यादा होगा। अभी दिखाता हूं, ये देखो, समझो पहले मेरी बात को। मैं कहता हूं सेकेंड ईयर भी इंटरेस्ट मिलेगा और फर्स्ट ईयर भी इंटरेस्ट मिलेगा, और प्रिंसिपल अमाउंट को कोई डिसइन्वेस्ट थोड़ी कर लेंगे भाई। कहने का मतलब ये, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं तुम्हें ये कहता हूं कि तुम बैंक में आज गए जमा कराने पैसा, आज तुमने बैंक में 10,000 रुपया जमा करा दिया, और साल के एंड में तुम्हारे को 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, तो अब साल के एंड में तुम्हारे पास कितने हैं? 11,000 रुपए। अब क्या तुम 1,000 रुपए को फिर से निकाल लाते हो घर पे? एफडी के अंदर कैसा चलता रहता है? कंपाउंड इंटरेस्ट नाम से सुना है? तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं सर कि हम कोई उस 1,000 रुपए को निकाल थोड़ी लाए हैं। पिछली बार इन्वेस्टमेंट थी 10,000 की, तो 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिला। अब 11,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो 11,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। फिर उस 11,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट जनरेट होगा, हम उसको भी नहीं निकाल के ले आएंगे, वो भी ऐड हो जाएगा, और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। मजा है, बात समझ में आई? इसको हम कहते हैं जी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद 1 रुपया मिलेगा, तो 10% और 10% यहाँ पे दोनों बार मिलेगा। लेकिन ये जो 10% होगा ना सेकेंड ईयर वाला, इसके अंदर पहले साल का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये 120 नहीं हो सकता सर। तो हम क्या करें सर? तो हम ये करें, हम कहते हैं कि हम इसको निकाल लेंगे कैसे? 1 डिवाइडेड बाय 110 का स्क्वायर, 110 इंटू 110, 1 डिवाइडेड बाय, है चेक करो, निकालो कितना है। 0.4108 कितना? हाँ, तुम तो गलत कर रहे हो, क्योंकि मैंने ही गलत लिखा है ना। तो 100% कितना होगा वो भी तो बताना पड़ेगा। तो ये अमाउंट बताओ।
0.0082। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ गलती की है तुमने। दिखाना जरा कैलकुलेटर। 100, ओहो मैं 110 कर रहा हूं ना इसको, एक सेकेंड ठहरो। हाँ 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 हाँ, मैं इसको ठीक करता हूँ। अरे ये मिट भी नहीं रहा। लो तुम इस तरीके से लिखो इसको कि ये अपने आप में 1 डिवाइडेड बाय 1.10 का स्क्वायर, यही हो गया ना भाई। मैंने उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया उसी के अंदर ही, तो कितना आ गया ये 0.8264। यानी कि इसको है ना अच्छी तरीके से बना लेते हैं। हम ये कहते हैं, देखो ध्यान से, कि हमारे को चाहिए आफ्टर 1 ईयर ₹1। तो आज हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.10। ये लिख दिया ना मैंने, मतलब अपने आप मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसको। तो ये कितना आ गया? नहीं स्क्वायर क्यों? तो फर्स्ट ईयर ही है ना, फर्स्ट ईयर। हाँ कितना है ये? 90.9090 है ना। अच्छा, अगर मुझे चाहिए आफ्टर 2 ईयर्स ₹1 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं? 1 डिवाइडेड बाय 1.10, कितना आ गया ये? 0.8264। ठीक है जी। और अगर मेरे को आफ्टर 3 ईयर्स चाहिए ₹1, तो मैं क्या कहता हूं सर? 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 0.7513। ऐसे ही कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, आप तो इसको 120% मान रहे थे, इसीलिए तो आप परेशान हैं। सर जी सुनो, मैंने एक बात बोली, ध्यान से सुन लो, सारे बच्चे सुन लो, और जो रिकॉर्डेड बाद में देख रहा हो वो भी ध्यान से समझ ले। यहां पे गलती से अगर तुमने 20% कर दिया ना, कि 10 + 10 20, तो इसका मतलब तुमने प्रिंसिपल अमाउंट पे तो 2 बार इंटरेस्ट लगा दिया, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट के इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ था उस पे नहीं लगाया। तो इसलिए हमने इसको क्या किया है? 1.10 का स्क्वायर और 1.10 का क्यूब, ताकि हम उस इंटरेस्ट के अमाउंट पे भी इंटरेस्ट लगा करके पता कर सकें। ठीक है जी, वरना तो ₹1 से ज्यादा चला जाएगा ना अमाउंट, इन्वेस्टमेंट फिर ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो ये होता है हमारे पास में नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ऊपर लिखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। एग्जाम्पल फॉर ₹1, how much amount have to invest in various cases? सर जी एक बात बताओ, आप 110 को 100 करो, यही आएगा। आपका अमाउंट 9090 आ रहा है ना, तो मैंने वही तो किया है, यहाँ पे काट दिया आपस में, एक को डिवाइड कर दिया 110 से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से।
हाँ वही R/R+100 का फॉर्मूला है ये, बस वही है जो हमने इंटरेस्ट के मेथड में सीखा था। हाँ, rate/rate+100। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, इसके अंदर हमें कैश प्राइस दिया हुआ है 10 लाख, डाउन पेमेंट है 20% ऑफ 10 लाख यानी कि 2 लाख। तो मैं हायर परचेज का सिस्टम बना लेता हूं कि भैया डाउन पेमेंट आपको देनी है 2 लाख रुपए और आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी है 2.5 लाख इंटू 4 यानी कि 10 लाख। अगर टोटल करते हैं तो 12 लाख रुपए हो जाते हैं। और सर यहाँ पे कैश प्राइस है 10 लाख रुपए, तो मुझे पता लग जाता है कि सर दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 2 लाख रुपए वो इंटरेस्ट का है। अब अगर मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ना समझाऊं तो भी आप इस क्वेश्चन को करने में केपेबल हैं कि सर हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट की प्रोपोर्शन ले लेंगे और ये 2 लाख रुपए उस प्रोपोर्शन में बांट देंगे, यही होगा। लेकिन इसको एक और मेथड से भी किया जा सकता। बेटा इसको दरवाजे को बंद कर। ये फाउंडेशन वाले जैसे ही फ्री हो जाते हैं ना ये शोर मचाने लग जाते हैं। अरे पंखा बंद कर दूं, ठंड लग रही है। अच्छा अभी करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ, ठंड लग रही है इसको, बताओ। अच्छा ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अब हमारे को ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से करना। तो ना सर हमने ना हमारे पास एक मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये क्या बात हुई सर, हमने हिट एंड रन तो सुना था, मारो और भाग जाओ। हिट एंड ट्रायल क्या हुआ? हिट एंड ट्रायल का मतलब है चेक कर लो, लग गया तुक्का तो सही, लेकिन इसके अंदर भी हम शॉर्ट सही निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे को 2 लाख रुपए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी, इंटरेस्ट के, इसका रेट हमें नहीं पता, हम ना सोच लेते हैं, हम मान लेते हैं 10%, सबसे पहले इफेक्टिव रेट ले लेते हैं हम 10%, 10%। तो हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम्ड, ठीक है पापा। बेटा आरशी अपना माइक ऑफ करो। हाँ जी, एज्यूम, हमने एज्यूम कर दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर, 10%। एक काम करो, पहले ना इसको इस तरीके से बना लो फटाफट से, जल्दी से, जल्दी जल्दी बना लो, फिर काम करते हैं, क्योंकि फिर समझाने का काम। और 10% के हिसाब से हमने अभी अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले थे ना, जल्दी जल्दी कर दो इसको। अभी देखो हमने ना एज्यूम किया है 10% रेट, और इसके हिसाब से हमने निकाले थे, अभी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट निकाले थे ना 10% के हिसाब से, ठीक है, कि 1 रुपया चाहिए तो कितना, तो मैंने ना यहां पे कर दिया क्या, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4, है ना, यही था ना, 4 इंस्टॉलमेंट थी ना, ठीक है जी। तो 4 इंस्टॉलमेंट के लिए मेरे को इंटरेस्ट पता करना है, ईयर 1 2 3 4, और मेरे पास में यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दी हुई है, इंस्टॉलमेंट दी हुई है कितने की सर, 2,50,000 की, 2,50,000 रुपए की, 250 और 250। और मैंने अभी ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के अंदर 10% के हिसाब से अभी वैल्यूज हमने काउंट की थी, पहले की थी शायद 0.9090 ना, और दूसरी क्या की थी जल्दी बता दो, 0.0826। यार नहीं यार, सर ये 0.826। अच्छा चलो 1 मिनट में इसको ठीक करता हूं। हाँ ठीक है ठीक है, ये था हमारे पास में
0.826। यानी कि पहले साल में, इसका मतलब समझ लो ना, पहले साल में अगर हम चाहते हैं 1 साल बाद 1 रुपया मिल जाए तो हमें 90 पैसे देने होंगे करीब करीब, और अगर हम चाहते हैं 2 साल बाद हमें 1 रुपया मिल जाए तो हमारे को कितने चाहिए होंगे, 82 रुपीज डालने होंगे। 18 रुपए ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट के साथ मिल करके, 18 पैसे इंटरेस्ट के साथ मिल करके 1 रुपया बन जाएगा। तीसरे साल में आपका रेट अमाउंट कितना था, 0.7513। एक चौथे साल का और निकाल दो, 0.30 6830 0.6830। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये टोटल कितना है, अब ना हम ना ड्रामे नहीं करेंगे यार, हमें नहीं करना ड्रामा। सुनो मेरी बात, हम मल्टीप्लाई करें एक, मल्टीप्लाई करें फिर एक, फिर यहां जाकर के टोटल करें, क्यों यार, बहुत सारा टाइम है क्या हमारे पास, वर्क हार्डली का जमाना थोड़ी है, वर्क तो स्मार्टली का जमाना है। तो भाई साहब ये टोटल हमारे पास में कितना आ जाता है, क्या क्या क्या, मेरे हिसाब से तो कुछ और है। ऐसा ना करो बच्चों, 3.169 है ये, मैं बड़ा कर देता हूं इसको, 3.169। ठीक है जी, इतना ही है ना। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं कितने से, 2.5 लाख रुपए से। अच्छा, इसको मैं नाम दे देता हूं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, और ये प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 200। हाँ जी, 7,92,250। यानी कि मेरा कहना ये है, सुनो सुनो, इसका मतलब तो समझ लो। हालांकि मैं तो बात कर रहा हूं इंटरेस्ट के हिसाब से, लोन के हिसाब से, लेकिन बावजूद उसके इसका मतलब क्या है कि आप अगर आज मुझे 7,92,250 रुपए देंगे तो मैं आपको 4 साल बाद 10 लाख रुपए दूंगा, ऐसा 10% के हिसाब से। अब जरा चेक कर लेते हैं एक बारी कि क्या 10 लाख और 7,92,250 के बीच में 2 लाख रुपए का डिफरेंस है क्या, चेक करो कितना आया। ओ माय गॉड, यानी कि ये हमारा हिट जो था ये फेल्ड हो गया, क्योंकि हमें तो पूरा 2 लाख रुपया चाहिए था। सर ऐसे कितने हिट मारोगे, बस 2, एक मार लिया, एक और हिट मारूंगा और उसके बाद में आ जाएगा आंसर। नॉर्मल कैसे, आंखें बंद करके ध्यान लगाएंगे। अच्छा नहीं, अच्छा तू ये कह रहा है प्रोपोर्शनेटली क्यों नहीं बांट देते, अब वो तो सिखा चुका हूं ना, वो तो सिखा चुका हूं, अब एक नई चीज भी तो सिखाऊंगा, कोर्स में है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सोचो अगर वहां पे तुम्हारे को प्रोपोर्शनेट मेथड ना दिया हो, बोला नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से करके दिखा, तो तू कहेगा उसको जाकर के वो भी तो कर सकते हैं, वो भी तो आता है हमारे को, ये क्यों करवा रहे हो। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। तो खैर कहने का मतलब क्या है, ये हमारा हिट फेल हो गया, क्यों, 2 लाख रुपए नहीं आए। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत। अब चलते हैं जी आगे, एक हिट और मारते हैं, एस्टिमेशन 8%, एस्टिमेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। ठीक है जी, अब 8% के हिसाब से निकाल करके देख लेते हैं एक बार, जरा बताओ मेरे को इसकी रेट्स कितने आ जाएंगे। 0.9259। एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले साल का कितना आ जाएगा, 0.9259। यही आया। पॉइंट 92 0.9259
एक सेकेंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 0.9255 0.925, ठीक है जी। यहाँ आगे क्या है, आगे क्या है, 9 है ना, तो इनको 6 कर देता हूं, ठीक है जी। ओके, ये निकाला कैसे, पता लग गया ना। 1 डिवाइडेड बाय 108 था ना, 1.10 था ना, तो ये 1.8 कर देगा। अच्छा, सेकेंड ईयर में क्या कर देगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.8 का स्क्वायर। थर्ड में क्या कर देगा, 0.8 का क्यूब, और ये 1 डिवाइडेड बाय 1.08 का स्क्वायर। 4 ही चाहिए ना। हाँ, कितना आ गया बता दो, बता दो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। 0.857, और ये कितना आ गया, 0.794 और 0.735, ठीक है जी। और ये टोटल कितना आ गया, 3.312 को मल्टीप्लाई कर दो 2.5 लाख से, कितना, 28,000। ये अच्छा, इसके इससे जरा चेक करना, 10 लाख रुपए से क्या 2 लाख आता है, कितना आता है, कितना, 1,72,000 आता है, यानी कि 2 लाख यहां भी नहीं आता, यहां हम पीछे चले गए। मतलब 8% के हिसाब से 8% से आगे जाना है और 10 से पीछे आना है, तब ही। अरे 9 कैसे आना है, 9.2 भी हो सकता है, 9.3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 9 करके देख लो, चलो। नहीं 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 सर, ऐसा मत करो सर, ऐसा मत करो। तो ये बात समझ में आई कि हमने किया क्या है, हमने सिर्फ चेक किया है अपना, ये इसके और इसके डिफरेंस को चेक किया है, और हमारे को पता लग गया है कि भाई ये दोनों ही हमारे हिट जो थे वो खराब जा चुके हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस 172 है और यहाँ पे 2,07,500। आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ना पूरा। इसको फटाफट से ना जल्दी से इसको पहले निकालो, फिर आगे चलता हूं। मतलब बनाना है, हाँ छापना है, जल्दी से छापो कॉपी में। ऊपर वाला पता लग गया था, ऊपर वाला लिख लिया था ना, ठीक है। इसको बनाओ, फिर मैं बताता हूं कैसे निकल करके आएगा एग्जैक्ट रेट। हो गया जी। अब देखो ध्यान से, और बिल्कुल पेन मत चलाना। हमारा एक अमाउंट कितना था, 8,28,000 है ना, और दूसरा कितना था, 7,92,250। ये दोनों अमाउंट के बीच में, अच्छा ये दोनों अमाउंट है किसके, ये 10% का है और ये 8% का है। अच्छा 8% में प्लस करना है और 10 में से माइनस करना है, ये तो बात तय है ना, ये तो तय है। अच्छा जी, अब इन दोनों का अमाउंट कितना आता है, ये जो यहां से यहां तक का डिफरेंस, 35,750, और ये अपने आप में 2% है, मानते हो सर? 8 से 10 का परसेंटेज जो है वो डिफरेंस कितने का है, 2% है, मानते हो जी? अच्छा जी, तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना था, 28,000। इस वाले अमाउंट के अंदर 28,000 था ना, 8 लाख तो हमारा कैश प्राइस ही था एक्स्ट्रा, क्योंकि कैश प्राइस कितना था,
8 लाख था ना? 10 10 लाख लाख था, परसेंट उसका amount payment। कैश प्राइस था ना हमारे पास में, तो 28,000 ही तो एक्स्ट्रा हुआ, 10 में से 2 गया, तो लोन तो इतने का ही था। अरे प्रभु, इंटरेस्ट किस पे लगाओगे? 10 लाख पे लगाओगे या 8 लाख पे लगाओगे? ये लो। अच्छा जी, नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं खेलूंगा ऐसे, अब मैं प्रॉपर लिखूंगा। तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, चमत्कारी बाबा। हाँ, मैंने यहाँ पे कैश प्राइस लिखा ना, तो तुमने बोल दिया वो तो 10 लाख था, और मुझे लगा कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम भैया, तुम खतरनाक बच्चे हो। ये लो, मैं प्रॉपर लिखता हूं इसको। कैश प्राइस 10 लाख माइनस डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए, देयरफॉर इंटरेस्ट, देयरफॉर आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर इंटरेस्ट 8 लाख रुपीज। हंस रहे हैं हम नालायक, अपने पे हंस रहे। 10 लाख पे इंटरेस्ट थोड़ी ना लगाएंगे, तो एक्स्ट्रा कितना है जी? 28 है। इसी तरीके से यहां पे भी लिखोगे दोबारा 8 लाख क्या नाम है, इसको 8 लाख बनाने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? इसके कम कितना है? 7750। 8 लाख बनने के लिए इसमें ऐड करना पड़ेगा इतना, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा इतना, है ना? ठीक है जी। अच्छा, तो हम क्या कहते हैं सर, ये ऐड लेस भी, माइनस को भी हटा देता हूं यहां से। बस मैंने इतना ही बताया कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इतना है, एक्स्ट्रा या डेफिसिट इतना है। अच्छा जी, अब मैं ये कहता हूं, सोच करके देखो, 35,750 में से 28,000 है ना? 28,000 कैसे आया, पता लगा ना? अगर 35,750 अपने आप में 2% है, 2% है कि नहीं है, तो बताओ 28,000 कितना होगा परसेंटेज वाइज? और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2। कितना आ गया ये? कितना आ गया? 1.664। तो 5 7 कर देता हूं इसको। 8 प्लस 1.8 प्लस 1.57। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ये कितना हो गया? 9.57। ठीक है जी। अच्छा, अब सुनो, 10 में से माइनस करना है, सेम चीज लगाते हैं। 35,750 अगर अपने आप में 2% है, तो बताओ 7750 कितना होगा? 9.57। दोनों को चेक कर लिया, एक ही रेट आ रहा है, तो मुबारक हो, आपको आपका रेट मिल चुका है। ये तो बहुत लंबा चला गया, हम कैसे जा पाएंगे इतना लंबा सर? 9.57 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने आइडेंटिफाई कर लिया। छोटा क्या होगा? 3-4 क्वेश्चन कर ले, अपने आप छोटा लगने लगेगा। ठीक है जी। क्या बच्चे? बेटा मैंने ये बताया 8 और 10 के बीच में डिफरेंस 2 का है ना, इसलिए 2 से किया ना हमने। भाई मैं ये कहता हूं 35,750 में से अगर 28,000 है, तो बताओ 2% का, अगर 35,750 अपने आप में 2% है, तो उसके सामने वो लिख दिया, ये अपने आप में 2% है, तो बताओ 28,000 कितना परसेंट होगा? तो 28,000 1.57% होगा। ये निकाला हमने। ठीक है जी। और फिर उसको जितना ऐड करना था उसके अंदर डाल दिया, यूनिटरी मेथड लगाया बेटा, कुछ भी नहीं किया मैंने, मैथमेटिकली। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे।